खौफ के साए में फील्ड में कार्यरत डीसीओ। बीकानेर में महिला डीसीओ से कथित दुर्व्यवहार धमकाने की घटना से आक्रोश है। ड्रग आयुक्त को पत्र लिखकर डीसीओ अमृता सोनकरा ने उठाई है सुरक्षा की मांग। आवंटित दवा दुकान पर जांच के दौरान यह घटनाक्रम का ये हुआ था और इसका पत्र में विस्तृत जिक्र भी किया गया और साथ ही फील्ड में बगैर वाहन और सुरक्षा इंतजाम के जो दिक्कतें आ रही है उसका भी जिक्र इस पत्र में किया गया है। और इससे पूर्व जयपुर में भी जांच के दौरान डीसीओ को झेलनी पड़ी थी मारपीट की नौबत। ऐसे में ताजा घटनाक्रम के बाद फील्ड में तैनात डीसीओ में सिस्टम के प्रति आक्रोश है और पीड़ा ये कि विभाग फील्ड में रूटीन जांच के लिए आवंटित कर रहा है दूर दराज की दुकानें, लेकिन इस दौरान ना तो वहां तक जाने की सुविधा है और ना ही सुरक्षा के कोई इंतजाम। चिंता ये कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग में सबसे संवेदनशील इलाका है बीकानेर श्रीगंगानगर, और ऐसे में फील्ड में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी की स्थिति में आखिर जिम्मेदार कौन होगा, ये बेहद अहम सवाल उठता है। क्या आयुक्त एच ग्विटे फील्ड में तैनात टीम की दिक्कतों का कोई समाधान निकालेंगे? क्योंकि लगातार ये समस्याएं आ रही है, दिक्कतें आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई समाधान नहीं। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह की घटनाएं हो रही है, खौफ के साए में फील्ड में कार्यरत डीसीओ तो होंगे ही। सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की घटनाएं हुई तो आखिर उनकी मांग भी जायज है। क्या इस ओर कोई कदम उठाया जा रहा है विभाग की तरफ से? देखिए श्वेता, जिस तरह का ये घटनाक्रम है ये अपने आप में काफी चौंकाने वाला घटनाक्रम है, क्योंकि फील्ड में अगर कोई ऑफिसर काम करता है, खासतौर पर महिला ऑफिसर अगर फील्ड में काम करती है, उनके साथ इस तरह का कथित, हालांकि ये घटनाक्रम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके पूरे घटना का पता लगाएगी। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया गया है कि कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर है पूरे सिस्टम पर कि आखिर जो फील्ड में तैनात अधिकारी है, ना तो उनके पास वाहन है, ना ही उनके पास सुरक्षा के इंतजाम आते हैं। तो ऐसे में एक अकेला अधिकारी अगर फील्ड में निरीक्षण के जाता है तो उसकी सुरक्षा के क्या मापदंड रहेंगे। इसके अलावा साथ में जो घटनाएं हुई, हालांकि जयपुर में भी पिछले दिनों जयपुर में बड़ी घटना हुई थी, जिसमें कि 2 डीसीओ कार्रवाई करने गए थे और उनपे जानलेवा हमला किया गया था। और उस जानलेवा हमले के सीसीटीवी फुटेज है वो भी बाहर सामने आए थे और उसमें साफ तौर पर प्रतीत हो रहा था कि इस तरह की घटनाएं जो है वो फील्ड में आम हो गई है। और सबसे चिंता की बात यह है कि कई महिला डीसीओ ऐसे हैं जो कि दूर दराज के गांवों के अंदर उनको आवंटित होती दुकानें हैं। तो ऐसे में उन सभी को देखते हुए विभाग को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए इस पूरे मामले में। खासतौर पर जब दूर दराज के इलाकों में अगर जांच करने जाते हैं तो उस स्थिति में उनके सुरक्षा के पूरे इंतजाम होने चाहिए। जब स्थानीय पुलिस जो है उसको ताकीद किया जाए या फिर सुरक्षा गार्ड जो है वो उपलब्ध कराया जाए। लेकिन ये जो घटनाएं हैं, इस तरह घटनाएं किसी भी दिन बड़ी घटना को आमंत्रित कर सकती है। जी ठीक है, लेकिन क्या जब शिकायतें की गई, इस तरह के मामले सामने आए हैं, तो क्या विभाग की तरफ से इसे लेकर कुछ कहा गया अभी तक? देखिए, अभी तक विभाग की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आई है। संवाददाता हम भी उम्मीद यही करते हैं कि जो विभाग के मुखिया हैं, ड्रग आयुक्त हैं, एच ग्विटे, इस पूरे मामले में प्रसंग ज्ञान लेंगे। प्रथम दृष्टया तो सबसे पहली बात यह कि जिला कलेक्टर से, संबंधित जिला कलेक्टर से बात करके और इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि दूसरा पक्ष जो है फार्मासिस्ट है वो भी इस पूरे मामले में नाराज है और उन्होंने भी जो घटना हुई है उसके बाद में बंद का आह्वान करने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो ऐसे में दबाव बनाया जा रहा है इस बात को लेकर के। और दूसरी बात यह कि आमने सामने की स्थिति में इस वक्त बीकानेर के अंदर लोग आ गए हैं आपस में, तो किसी भी तरह का गतिरोध फील्ड में नहीं हो, इसको देखते हुए कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए विभाग की तरफ से। साथ में एक मैसेज दिया जाना चाहिए कि अगर फील्ड में तैनात जो अधिकारी है उनमें एक माहौल रहे काम का, और दूसरा जो फील्ड के अंदर दुकानें हैं उनमें भी कोई भय का माहौल नहीं हो। बिल्कुल विकास, और सिर्फ दूर दराज ही नहीं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कभी भी हो सकती है। अब देखना होगा कि जिस तरह से ये घटनाएं हुई हैं और चिंता व्यक्त की गई है, जो मांग की गई है सुरक्षा के लिहाज से जायज मांगे, कब तक इसे लेकर इम्प्लीमेंट किया जाता है उसका भी इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।